ये भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व में संवर तत्व और उसमें चारित्र 5। पहला चारित्र सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र के अंतर्गत सामायिक के 3 अंग उनका वर्णन सुनाने। सम्यक्त्व सामायिक, श्रोत सामायिक और चारित्र सामायिक। सम्यक्त्व सामायिक एक रूप लौकिक बताया। लोक में सच का पक्ष लेना, सचवाद को स्वीकार करना। मानो एक व्यक्ति सच्चा है लेकिन वो समर्थ नहीं है, अनेक व्यक्ति उसका झूठा सिद्ध कर रहे और प्रताड़ित कर रहे। उसका पक्ष लेने वाला कोई डर के नहीं ले रहा, कोई किसी कारण से। कहते सच का पक्ष लेने के लिए कितनी बार जान से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए यदि कोई उसका पक्ष लेता है तो कहते हैं हम तेरे को अगली दुनिया में पहुंचा देंगे, नई माता का दूध पिएगा। तो ऐसे समय में जीवन की परवाह न करके सच के लिए उसके साथ खड़ा हो। सारा जाना, जानने के बाद उसका साथ दे रहा है। सच का साथ देना कोई आसान नहीं होता। कई बार आसान होता है, कई बार सच का साथ देने वालों को जीवन से, परिवार से, धन दौलत से, इनसे भी हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन बताओ, क्या परिवार की कीमत है या सच की कीमत है? सच के आगे परिवार की क्या कीमत है, धन की क्या कीमत है, प्रॉपर्टी की क्या कीमत है? सच है तो सब कुछ है, सच नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी अपने पास कुछ नहीं है। आप देखो आपका परिवार कितना है, धन दौलत कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो उस समय कौन जाएगा साथ में? कौन जाएगा? फिर तो यही प्रार्थना करती है, भगवान अब तो इसको अपने चरणों में शरण दे। कहते तुम ही आजा साथ में, तेरे को भी शरण दे दूंगा। कहते नहीं, मेरा टाइम नहीं आया। कहते टाइम को क्या है,
तो मेरे को दोबारा फिर आना पड़ेगा, अभी ले चलता हूँ सब को। कहे ना 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 ना, जो संसार का एक स्वरूप का एक अंग है सच। भगवान कहते माया चंडालियं कासी, हे आत्मा कभी भी झूठ ना बोलना, जो तेरी पहचान होनी चाहिए। बोलो भला क्या पहचान है? सच बोलने वाली है, झूठ बोलने वाली है? क्या पहचान है इस आत्मा की? एक और खड़ा कर दिया सच बोलने वाला, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वो खड़े हो जाए, और एक और वो खड़े हो जाए जिन जो झूठ का पक्ष लेते हैं। कौन सी लाइन में खड़े हों? खड़े तो हम सच की लाइन में जाएंगे, लेकिन ये भी तो देखो सच है या नहीं। सच जो है वो झूठों को स्वीकार नहीं करता, वो धक्का देगा, भाई जाओ जहां तुम्हारा स्थान नहीं है। जा तो सारे झूठ को स्वीकार करो, सबके सामने स्वीकार करो, और कहो मैंने जहां जहां झूठ बोला है मैं उसकी माफी मांगता हूं, और आगे के लिए मेरे प्राण रहे चाहे ना रहे, मैं सच को स्वीकार करता हूं। लोक जीवन में भी सच का कितना महत्व है। सच, सच में परमात्मा। जहां परमात्मा है वहां किसी और की जरूरत नहीं है, और जहां झूठ है वहां परमात्मा का वास नहीं है, परमात्मा के बंदों का भी वास नहीं है। वहां किनका वास है? वहां पर शैतानों का वास है, वहां भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का वास है। वहां पर शांति नहीं, कमाई में बरकत नहीं, लड़ाई झगड़े छोड़ते नहीं, कहीं चला जाए उसको शांति नहीं। शांति तो कहाँ है? जहाँ सच है। सच के लिए बलिदान करना पड़ता है, सिर का नहीं, सब इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। तो दुनिया के का सच यदि जे भी आ जाता है, जे भी परमात्मा के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है, साफ करता है, उस दरवाजे को खोलता है। धर्म के मार्ग में भी ऐसे प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मियों की जरूरत होती है, झूठे मक्कारों की जरूरत नहीं होती। जब ऐसा सच्चा प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी आता है तो वह अकेला ही व्यक्ति धर्म की ध्वजा को फहरा देता है, और जो ऐसे नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों क्यों भी ना हो, वो भी धर्म की ध्वजा को फहरा नहीं सकते। एक बार एक कथा पढ़ी थी, कोई सड़कों पर खड़े होकर के तमाशे दिखाते हैं ना, कोई झील भी काट के दिखा देता है, कोई गर्दन के ऊपर सामने दिखता है गर्दन काट, इतनी गर्दन काट। उनकी साधना होती है, उनकी आजीविका का साधन। तो वो अपना करिश्मा दिखा रहा था। पहले कह देते हैं भाई जे हमारा रोजी रोटी का साधन है, इसके ऊपर कोई आक्षेप ना करे, हमारी दोनों हाथ जोड़ के बेनती है। किसी ने जानता तो था लेकिन अध कचरा, जब वह दिखा रहा था तो उसने अपना मंत्र पढ़ दिया, अब वो आगे चलेगा। फिर उसने हाथ जोड़ के कहा भाई हमारे पेट पर लात ना मारो, जे काम ना करो वापिस करो इसको, नहीं तो मेरा भाई बिना मौत के मर जाएगा। लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब आगे नहीं आया तो उपचार तो होते हैं। फिर पैरों की ओर हाथ जोड़ के उसने बेनती की, कोई पतिव्रता नारी हो,
वो अपना दूध मेरे को थोड़ा सा, कोई पतिव्रता नारी हो वो मेरे को दूध दे, सब कोई आगे नहीं। फिर वह आकाश की ओर मुंह करके खड़ा होकर कहने लगा, हे परमात्मा, तेरी दुनिया को क्या हो गया? मैंने केवल थोड़ा सा दूध मांगा, क्या कोई ऐसी बहन नहीं? तो लिखने वाले निकलते हैं, सब बहनों में एक बहन निकली और उसने अपना दूध निकाल करके दिया। वो दूध लेकर के उसने अपना अनुष्ठान किया, उसका भाई ठीक हो गया। वो तो ठीक हो गया, लेकिन जिसने किया था वो नौकरी, किसी के घर नौकरी करता था। जब उसका वो भी वहां पर था, जब अपने घर गया तो देखा उसकी गर्दन कटी है। किसकी वाला? वो जो करके गया था उसकी गर्दन कटी है। उसका दिमाग घूम गया, कहते जय करके आया। उसने अपने भाई को बचा लिया, लेकिन उसकी क्या थी? अनधिकार चेष्टा थी और उसकी सजा पा ली। मतलब सच, सच क्या है? एक तो जो जैसा है उसको वैसा कहना, और दूसरा सच का मतलब है जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी, किसी का बुरा करने वाला नहीं। वो कौन है? वो है अहिंसा, वो है सत्य, वो है चोरी का त्याग, वह है ब्रह्मचर्य, वह है अपरिग्रह। ये क्या है? सच, प्राणी मात्र के लिए हितकारी। आगे चले तो क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये क्या है? सच, प्राणी मात्र के लिए हितकारी। आत्मा के कर्मों के रोगों का इलाज करने वाला कौन है? करने वाले भगवान, भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुजन। लेकिन दवाई कौन सी? जो शुद्ध है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता। इसका जो सेवन करता है वो संसार को लांग, सारे कर्मों के बंधनों को तोड़ जाता है। आत्मा निर्मल हो जाती है, आत्मा के अंदर ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है, अनंत समाधि आ जाती है और उसको किसी की जरूरत नहीं। जे सच, इसकी उपासना कर, इसकी आराधना कर। भगवान कहते हैं सच्चं को भगवत, सत्य भगवान है। कौन? जिसका भगवान ने कथन किया है, जा 6 काया के रक्षक मुनियों ने आगम सम्मत वाणी के अनुसार उच्चारण किया है, वो क्या है? वो सत्य है, वो साक्षात भगवान का रूप है। ऐसे सच को बोलने वाले भगवान है। जब भगवान के मार्ग पर चलने वाले वो साधक, तो वह चलनी है आगम की दृष्टि से। और सत्य क्या है? हम पाठ पढ़ते हैं, समाय करते हैं, अरिहंतो महदेव, मेरे भगवान कौन है? कहते हैं अरिहंत किसी का नाम नहीं है, ये एक आत्मा की पावन दशा का नाम है। ऐसी पावन दशा को पाने वाले जो जीव हैं, चाहे वह पुरुष के रूप में हो, चाहे वह नारी के रूप में हो, और वह जीव तीसरे लिंग, नपुंसक लिंग के रूप में भी हो सकता है, जिसने 4 घाती कर्मों को क्षय कर दिया है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो हमारे क्या है? हमारे देव है। अरिहंतो महदेवो, तीनों लोकों में पूजनीय, क्योंकि संसार को दबाने वाले कौन है?
संसार को दबाने वाले कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय विकार, जितने दोष हैं सारे दुनिया को मसलने वाले हैं। लेकिन इनको मसलने वाला कौन है? इनको मसलने वाला कौन है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है, जिन्होंने इनके मद को खत्म किया है। सो धर्मेंद्र महाराज नमी राज ऋषि को कह रहे हैं, ओहते निजियो कहो, ओहते मानो पराजियो, ओहते निरगिया माया, ओहते लोह बसी कहो। कितना आश्चर्य है, जिन विकारों ने दुनिया को रौंदा हुआ है, आपने उन विकारों को रौंद दिया। ओहते निजियो कहो, आपने क्रोध को जीत लिया। ओहते मानो पराजियो, आपने मान को पराजित कर दिया। ओहते लोह बसी कहो, देखो दुनिया के घट घट में लोग कहते हैं परमात्मा दिख रहता है। वो परमात्मा तो किसी को दिखाई नहीं देता घट घट में, लेकिन माया तो जरूर दिखती है घट घट में, जिसने अपना डेरा जमाया हुआ। आपने उस माया को भी क्या कर दिया है? दिल से, हृदय से निकाल दिया है। ओहते लोह बसी कहो, आपने लोभ को बस कर लिया, लोभ को जीत लिया है। मेरा आपको अनंत बार बार वंदन है, नमस्कार है। किस कारण से वंदन है? कहा वो सो धर्मेंद्र, एक दुनिया की कितनी बड़ी पावर, दक्षिण दिशा का मालिक, पहले देवलोक का मालिक, 32 लाख विमान, कितनी हुकूमत चलती है, और एक राज ऋषि के आगे मस्तक झुका रहा है एक साधारण व्यक्ति की तरह। मैंने बाहर की दुनिया को जीता है, लेकिन अंदर की दुनिया को नहीं जीता, उसको आपने जीता है। इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। मेरे जीवन में भी ऐसे क्षण आए, मैं भी इनको क्या कर सकूं? पराजित कर सकूं। आएंगे उनके जीवन। इस समय सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज हैं, जो पूर्व जन्म में कार्तिक के रूप में, जिन्होंने भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में 1008 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली थी, और इन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 12 साल का संयम पाला, आया और 1 महीने का संथारा, और वहां से भाव पूर्ण करके सो धर्मेंद्र महाराज के रूप में इनका जन्म हुआ। 2 सागरोपम की आयु है, और 1 जन्म लेके महाविद्य क्षेत्र से कहा जाएंगे सिद्ध गति को। अरिहंत भगवान हमारे, अरिहंत भगवान को अपना देव बनाना कोई आसान थोड़ा है। कामदेव ने बनाया था, वो पिशाच आके कहने लगा तो इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरी गर्दन अभी काट दूंगा। जैसे घरों के अंदर सब्जी काटते हैं ना, ऐसे तेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, तू मर जाएगा। आर ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर दुर्गति में जाएगा। कह दे मैंने अरिहंत परमात्मा छोड़ दे। कहते वाह कमाल की बात है, अरिहंत परमात्मा छोड़ दी तो मेरे पास क्या रहा? कुछ भी नहीं। कहते मेरे को कोई गिरा नहीं सकता, मेरी आस्था से कोई हिला नहीं सकता, बाकी तेरी जो श्रद्धा तू कर। और उसने वैसा किया, महावेदना, लेकिन सारा समता से सहन। हाथी बन के मसला, दांतों में लिया, दांत आर पार हो गए। सांप बन के काटा, लेकिन वह जरा भी चलाईमान अरिहंत परमात्मा की शरण, देखो हर कोई नहीं ले सकता, ये किसी सौभाग्यशाली को मिलती। जब वह देवता हार गया, अपने असली स्वरूप में आया, 5 अंग नमा के मत्था टेकने लगा। ओ कामदेव, तू धन्य है, तू कृत पुण्य है, तू भाग्यशाली है। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति इतनी आस्था, सो धर्मेंद्र महाराज ने आपकी प्रशंसा की थी, उसको कोई चलाईमान नहीं सकता, चलाईमान नहीं कर सकता। मेरे को विश्वास नहीं आया था, मैंने साक्षात देखा। अब क्या देखा? तो उससे भी ज्यादा
मैं तेरे से बार बार क्षमा मांगता हूं। मैं क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन आप क्षमा करने में समर्थ हैं। वंदना करके माफी मांग करके चला गया। और अगले दिन जब भगवान के चरणों में पहुंचा, भरी सभा में कामदेव का वो प्रसंग भगवान ने स्वयं सुनाया। कितना भाग्यशाली होगा। लेकिन ये भाग कैसे मिला भला? ऐसा भाग गली बाजारों में थोड़ा मिलता है। इसकी साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, संयम के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित होना पड़ता है, वैसा अनुष्ठान करना पड़ता है, तब ऐसा बल आता है। ऐसी शक्ति हमारे सबके अंदर आए। अरिहंत परमात्मा हमारे सिर के ताज हैं। वो हमारे सिर पर, हमारे दिमाग में बैठे, हमारी आत्मा कभी अविद्या के अंधकार में ना भटके। अब इसके आगे कल जैसा समय होगा सुनाने का। संक्रांति है, पहले पाठ, फिर उसके बाद संक्रांति का नाम। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपन सनो मंगलानंद संवेद पाड़मणं भवाय मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वन्यायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपन सनो मंगलानंद संवेद पाड़मं भवाय मंगलम्। लोग संजोय धम तीर्थरे हरिहंते संचोदे संपि केवलियों सामजोदे संभव हिंगन सोमयं च पावपहं सुपासं जीणं च चन्द्रपहं वन्दे सूर्यं च बहुदन्तं संयोजन् विमलमनन्तं च जीणं धम्मो सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवैर्नमे जीणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च देवं त्वामि हरिमला पाहिन चर्वरणचोमे संपे जिनरादिथेरामेशो कित्थे वन्दे मह्याजे लोग सुतम सिद्धारो दुहि लाभम समाहि वर्मुत्तंदो चंदे सुनिवल्ले राय जिसु अहियं पयासेन संगन गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग संजोय धम दिथरे जन हरिहंते नंदीसा
चौबे संपि केवल्यो समझने संभव में च पासो पासं जीणं च छंद पवन्ने सोविहिं च बहुदन्तं सिंहं संवासो जन विमलं तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसो वैष्णवी जीणं च वन्दामि रत्नं पासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वामि विरिमला पाहिण जर्मरणो चोमे संते जिणुरादिथेरामे वसंतो कृत्य वंद्य मही आगे लोग सुतम गंधारो गवाहि लाह समाहि वर्मतंतो चंदे सो निलेराय चिसो अहियो प्रयासरा सागर गंभीरा सिंधा सिद्धि मौनि संतो लोग संजोय गृहं निधरे हरिहंते संजोगे संपे केवले ओ समझने संभव विनम्र सोमय च पावं सुपासं जीणं च चंद पावन्ने सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं वासो जन विमलानन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरां च मल्लिं वन्दे मुनिं सोऽवयवनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्त्वामि वैरिमलापायण चर्वणं च मे सम्पि जीणवरा तिथेरामेव स्यन्दो विद्यवन्द्ये मह्यने लोक सुतम गन्धारो गवोहि लाभं समाहि वर्मतंतो चंदे सो निवंदिराय चिसो अहियो पयासयना सागर गंभीरा सिद्धा मानि संतो लोग सुजोय गृहं निथेरे जन हरिहंते निसा चावे संपे केवल्यो समझने संभव अभिनंदन सोमय च पावं सुपासं जीणं च चन्द्रपवन्ने सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं संवासो जन विमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरां च मल्लिं वन्दे मुनिसो वैष्णवे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वामि विरिमलापायण जर्वणं चौबे संपे जिणवरादिथेरामेव स्यन्दो विद्यवन्द्य मह्यादे लोक सुतम सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहि वर्मतंतो चन्दे सो निवल्लेरा आयतिसो अहियं पयासेना सर्वगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग संजोय गृहं निथरे जन हरिहंते गन्ने संजोगे संपे केवली ओ समझ वंदे संभव अभिनंदन सोमय च पावं सुपासं जीणं च चंद पावन्ने सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं वासो जन विमलानन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरां च मल्लिं वन्दे मुनिं सोऽवयवनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वामि विरिमलापायण चर्वणं च मे सम्पे जीणवरा तिथेरामेव स्यन्दो विद्यवन्द्ये मह्यने लोक सुतम सिद्धारो गवोहि लाभं समाहि वर्मतंतो चन्दे सो निवल्लेराय चिसो अहियं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो ओग सगहरं पासं वन्दामि कामधर्मुक्तं निसर्गश्रीनाशं मङ्गलकल्याणसं मे सर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मै रोगमारे दुष्टराजन्ते सामं चिट्ठां दूरमन्तो तुल्य प्रणमवे बहु फलो नार्थे सुजीवा भक्ति ने दुर्गो गच्छं तोह सुमत्र लभ्य चिंतामणि कफ पायो पावन्त्य
भवे भवे पावनं चंदो सगरं पासं पासं वन्दामि काम घाणमुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर कलिवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मरो कुमारे दुष्ट राजन्त्यो सामं चिट्ठां दूरे मंतो तुझ प्रणामि बहु फलो नरक जीव पावंती निर्बिंदो विद्यंतो सुमते लंधे चिंतामणि कप पय पावंती अभिघ्रेण जीवा राम रंठाण इय संतो महाजस भक्ति भरण भरण हियंतान निजवोयं भवे भवे पांजं सन् ओग सघरं पासं पासं वन्दामि कामधर्मकं विसर विसृन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मरो कुमारे दुष्ट राजन्त्यो सामं चिट्ठां दूरे मंतो तुझे प्रणामि बहु फलो नरकनि सुजीवा पावंती ने दुग्धो गजं तुम सुमते लंधे चिंतामणि कप पय पावंती अभिघ्रेणं जीवाय राम राम ठाणं संतो महाजस भक्ति भरणि भरणि ताने निजबोहि भवे भवे पांजं चंदो सघरं पासं वासं वन्दामि कामधर्मकं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसर्पलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मरो कुमारे दोठय राजन्त्यो सामं चिट्ठां दूरे मंतो तुझे प्रणामि बहु फलो होय नारक जीव पावंती ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लंधे चिंतामणि कप पय पावंती अभिघ्रेण जीवाय राम राम ठाणं संतो महाजस भक्ति भरणि भरणि ताने निजबोहि भवे भवे पांजं सन् ओग सघरं पासं वासं वन्दामि कामधर्मकं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्मरो कुमारे दुष्ट राजन्त्यो सामं चिट्ठां दूरे मंतो तुझे प्रणामि बहु फलो नरकनि सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लंधे चिंतामणि कप पय पावंती अभिघ्रेणं जीवाय राम राम ठाणं संतो महाजस भक्ति भरणि भरणि ताने निजबोहि भवे भवे पास्यं चन् भवे भवे पास्यं चन् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्य जय धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयते शासनं कल्याणपादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दानाणसेठं अभेज्ञानं सत्ये सुवर्णवज्रं वयामि तवे सुवात्मं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समन नार्यपुत्रे देव दानव गन्धर्वाजक्षरक्षसो किन्नरा गङ्गयारिं नमः सन्ति दुःखरञ्जय करन्ति तं चैता भारवासं चक्रवर्ति महिन्द्यो सन्ति सन्ति करे लोय पत्तो गयमोत्तरं धम्म मंगलमुखेठं अहिंसा संयमो तव देवा गीतं नमः सन्ति जस धम्मे सयामणो जस धम्मे सयामणो। कन्या की संक्रांति आश्विन अस्सु महीने की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम कुछ खान होवे परम कल्याण। ओम शांति। कन्या की संक्रांति आश्विन अस्सु महीने की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम कुछ खान होवे परम कल्याण। ओम शांति।
इस महीने की माला है 12वें तीर्थंकर भगवान। भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। माला किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सच्चे मुंह की माला का प्रभाव अलग होता है। तो अगली संक्रांति तक ये माला और 1 महीने के लिए कोई पचखान ले ले। पचखान नियम चाहे छोटा हो, लेकिन जो लिया जाए उसको निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से पाला जाए। उसमें रस है, उसमें आनंद है, उसमें लाभ है। तो अपनी अपनी धारणा के अनुसार क्या बोल श्वासा दे माला